चलो देखो आगे क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 का 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, तो पहले मूल का जांच करना है कि नहीं, इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा हल करना है। नहीं तो पहले तो हमको चेक करना है मूल अस्तित्व है कि नहीं है, मूल अस्तित्व है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन रोमन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम सबसे पहले वही करेंगे चेक, यानी कि d का मान निकाल करके। a बराबर कितना होगा 2, b बराबर -7, c बराबर 3। तो d का मान निकालो यहाँ से। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b का वैल्यू कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान 3। तो d बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 तिया 24 होता है, खोड़ोने आता है पढ़ने के लिए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 2 25 निकला, यानी कि d का मान 0 से क्या है बड़ा है, तो मूल अस्तित्व है। नीचे दिख रहा है इसका मूल अस्तित्व है। क्या है अस्तित्व है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पूर्ण वर्ग विधि बनाने कहता है विधि से बनाइए। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं सबसे पहले 2x² माइनस 7x प्लस में 3 बराबर 0, यही है ना। तो इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देते हैं, जो स्क्वायर के बगल में रहता है उससे भाग। तो 2x² बटे में 2 माइनस 7x बटे में 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। इन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, अब तो नहीं कटेगा कुछ। तो x² माइनस का 7 बटे 2 x प्लस में 3 बटे 2 बराबर 0। सबसे पहले यही करते हैं, x² के बगल में जो भी रहेगा उतना से सब में भाग दे देना है, काहे कि पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको हटाना पड़ता है। अब उसके बाद भाग देने के बाद क्या करना है x² के बगल में चिन्ह देखना, प्लस रहेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर माइनस रहेगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर। x² के बगल में कौन सी है माइनस, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता नहीं, यही फार्मूला लगाएंगे। तो a² यही बनेगा माइनस 2ab, 2 2 फार्मूला से a2 यहाँ से a बन गया, ये 2ab, b के जगह ऐसा रखना है कि 7x बटे 2 पुर जाए, ऐसा मान रखना है 7x बटे 2 पुर जाए। तो 7 बटे 4 रख दें, 2 से कटेगा तो 2 बचेगा, तो 7x बटे 2, 2 से ही काटेंगे तो नहीं 2 बचेगा यहाँ 7x बटे 2। अब प्लस में कौन चीज़ लिखल है b², b तो यही बनाए हम 2ab, यानी कि 7 बटे 4 का स्क्वायर। ये वाला 7 बटे 4 का स्क्वायर एकरा में कोई कहीं नहीं है, इसी को घटा देंगे, कहीं नहीं है तो घटा देंगे इसका स्क्वायर। और ये बचल है तो इसको लिख देते हैं प्लस में कितना 3 बटे 2 बराबर 0। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको लिख सकते हैं a के जगह x, b के जगह 7 बटे 4 का स्क्वायर। नहीं बराबर में ये माइनस में ऊपर पट्टी जाएगा बराबर के, तो प्लस 7 का स्क्वायर 49 कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3 बटे 2 होगा ये। अब देखो इसको एलसीएम करेंगे, x माइनस 7 बटे 4 एलसीएम कर लो, स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट आएगा, प्लस माइनस के साथ भी आएगा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, पहले स्क्वायर रहने देते हैं एक बार, इसका एलसीएम कर लेते हैं, आएगा 16 एलसीएम
यहाँ हुआ 49 माइनस 2 से भाग देंगे तो 8, 8 तिया 24, तो घटा करके कितना आएगा ये 25/16 कितना आएगा 25/16। इधर का मिटा दें। चलो इसके बाद देखो, यहाँ के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर जो है ना ऊपर टी जाएगा तो रूट आएगा, तो यानी कि बच जाएगा ये x माइनस 7/4 बराबर में रूट हो जाएगा, इधर आएगा वो भी प्लस माइनस के साथ में 25/16 25/16। तो x बराबर ये जो है माइनस में ऊपर टी जाएगा तो प्लस में, तो 25 का वर्गमूल 5, 5 16 का 4, ये माइनस में था उधर आएगा प्लस में हो जाएगा 7/4। इसमें डबल चिन्ह दिख रहा है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 5/4 और प्लस में 7/4, ये दोनों का एलसीएम आएगा 4, तो 5 प्लस में 7 आएगा 12, तो 4 तिया 12 यानी कि 3 निकला। अब एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x बराबर -5/4 प्लस में 7/4, ये दोनों का एलसीएम 4, तो यहाँ पर 7 में से 5 घट जाएगा, क्या कि माइनस आगे तो बचेगा कितना 2/4, यानी कि कटेगा तो हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हो गया, यही हो गया इसका मूल आंसर हुआ ये। चलो देखो आगे 2 नंबर क्या क्वेश्चन है, 2x² + x और -4 बराबर में 0। तो इसको हम क्या करेंगे, तो वही काम करना है, पहले चेक करना है इसका मूल अस्तित्व है कि नहीं है, फिर जाकर के पूर्ण वर्ग विधि लगाना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, सही है इन क्वेश्चन मिलाओ तो एक बार, 2x² + x - 4 सही है। तो a बराबर कितना है 2, b बराबर 1, c बराबर -4, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 1, -4 गुना a का मान कितना है 2, कितना है 2, और c का मान -4 न है, d बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 जोड़े 1 33, तो 33 आया डी का मान, 0 से बड़ा है छोटा है, ये 0 से बड़ा है, तो इसका मूल अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो पूर्ण वर्ग विधि लगाना है। क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि में, 2x² प्लस में x -4 बराबर 0, स्क्वायर के बगल में 2 दिख रहा है, तो इसमें भी भाग 2 से भाग, 2x² बटे में 2 प्लस x बटे 2 -4 बटे 2 बराबर में 0, 2 से भाग किए सब में, इसलिए कि का है कि x² के बगल में 2 दिख रहा था, तो ये भी कटेगा लगता है 2, तो क्या बच गया यहाँ x² प्लस में x बटे 2 और -2 बराबर में 0। इसके बाद x² के बगल में जो दिखेगा उससे भाग दे दिए, x² के बगल में अब जो चिन्ह दिखेगा
तो वही चिन्ह का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बगल में कौन चीज़ दिख रहा है, प्लस वाला, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला। तो यही लगाएंगे एकरा में, ए स्क्वायर प्लस 2a क्या है, ए के जगह तो एक्शन रहेगा, बी के जगह ऐसा लेना है ताकि x बटे 2 हो जाए पूरे को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर कितना लेना है, x बटे 4 ले लेंगे तो हो जाएगा, 2 दूनी 4, नहीं x नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ 1 ले लो, 2 से काटेंगे तो 2 नीचे आएगा, यानी कि x बटे 2 हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 बटा 4 का स्क्वायर देंगे। ई वाला बात एकरा में कहीं नहीं था समीकरण में, इसलिए इसको घटा देते हैं। 1 बटे 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, माइनस इसलिए कि है काहे कि ये चीज़ जो है ना, ये समीकरण से एक्स्ट्रा चीज़ आया था, इसलिए माइनस करेंगे। -2 है तो -2 लिख दो, -2 बराबर में 0। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फार्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस में 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर में, ये माइनस में उधर जाएगा तो 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 2, x प्लस में 1 बटे 4। ऐसा करो, पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका, 16 एलसीएम, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में 16, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है ना, तो 1 से भाग 16 में 16 दूनी 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। इधर मिटा दें, अब उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 1 बटे 4 का ये स्क्वायर बराबर में, यहाँ कितना हो जाएगा 32 1 33 बटे 16, स्क्वायर ऊपर टी जाता है तो क्या होता है, रूट होता है, रूट यो पता नहीं अभी, 33 बटे 16, तो x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ऊपर वाला का जो है ना रूट ए में रहेगा और नीचे वाला का वर्गमूल निकल जाएगा 4, और ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में 1 बटा 4। तो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह दोनों ले लो अलग अलग से, पॉजिटिव चिन्ह पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गो चिन्ह में से 1 गो चिन्ह लेना है प्लस वाला खाली, यानी कि रूट 33 बटा 4 प्लस में, प्लस नहीं है माइनस है बीच में, 1 बटा 4, तो ये हो जाएगा 4 33 माइनस 1, रूट 33 माइनस 1, एक आंसर ये निकला। पुनः निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, अब की बार माइनस में लेंगे, प्लस वाला को छोड़ेंगे माइनस वाला लेंगे, माइनस का रूट 33 बटा 4 माइनस 1 बटा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 4 आएगा, माइनस में रूट 33 माइनस का 1, ये हो गया आंसर, ये दोनों आंसर हो गया। लिखो इसको।